दोस्तों आपने हवा में उड़ते हवाई जहाज़ों को तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक विशाल ज़ैपलिन जो अपने समय में शान का प्रतीक हुआ करता था, वो एक पल में आग के गोलों में बदल गया। ये डिज़ास्टर दुनिया का सबसे भयानक और सबसे हैरतअंगेज़ एविएशन दुर्घटनाओं में से एक था। साल 1937 का वो एक ऐसा दिन था जब आसमान से नफरत और खौफ के साथ एक जलता हुआ हवाई जहाज जमीन पर आ गिरा और दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और साथ ही कई सवालों को उठाकर हमारे सामने रख दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंडनबर्ग को क्या हुआ था, कैसे इतिहास के पन्नों में एक ऐसी छपी हुई कहानी बनी जो लोगों के दिलों में आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। Individual elements that can add up to a disaster, and then look what happens. After 75 years, can scientists finally answer the question, what destroyed the Hindenburg? हिंडनबर्ग, जो ऑफिशियली LZ-129 के रूप में जाना जाता था, ये अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस हवाई जहाज हुआ करता था। 245 मीटर लंबा ये ज़ैपलिन आसमान में उड़ते वक्त एक जीवित सपने की तरह लगता था। जर्मनी ने इसे ट्रांसटैलिक ट्रैवल के लिए डिजाइन किया था। ट्रांसटैलिक ट्रैवल का मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाना। हिंडनबर्ग एक नई तरक्की का प्रतीक था और 1936 में जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया में इसकी शान की चर्चा थी। लेकिन 3 मई 1937 को जो लोग इसमें सफर कर रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान होगी। ये एयरशिप 3 मई को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से टेक ऑफ करके 6 मई को अमेरिका के न्यू जर्सी में पहुंचने वाला था। हवा में सब कुछ ठीक चल रहा था कि लैंडिंग से ठीक कुछ देर पहले अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है और पलक झपकते ही ये पूरी एयरशिप आग के लपटों में घिर चुकी थी। 34 सेकंड, हाँ सिर्फ और 34 सेकंड में ये हवाई जहाज क्रैश कर जाता है और आग में पूरा खत्म हो जाता है। इस वीडियो में हिंडनबर्ग को मैं एक हवाई जहाज का नाम दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि एक एयरशिप था और ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप था। टाइटैनिक जहाज, जो अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था, लंबाई में ये उससे सिर्फ 24 मीटर छोटा था। हैरानी की बात यह है कि ये एयरशिप हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था। हाइड्रोजन, जो दुनिया की सबसे ज्वलनशील गैस है, जो एक बार जलना शुरू हुई तो पूरी एयरशिप को ले डूबी। डर के मारे लोग हवाई जहाज से कूदने लगे, लेकिन बदकिस्मती से ज्यादा लोग नहीं बच पाए। उड़ान के समय इसमें 97 पैसेंजर थे, जिसमें से 36 लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये आग लगी कैसे। कुछ लोगों ने कहा कि एक मैकेनिकल फेलियर था, जबकि कुछ लोग तो इसे सैबोटेज भी मानते थे। सैबोटेज का मतलब होता है कि किसी चीज को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। जबकि इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि ये घटना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुई थी, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर आग जलाने का कारण बनी। लेकिन रियलिटी में असल वजह क्या थी, ये तो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। खैर, जो भी हो, लेकिन इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया और एयर ट्रैवल के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए। हिंडनबर्ग डिजास्टर ने एयरशिप ट्रैवल के युग का अंत कर दिया। इसके बाद हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया और ज़ैपलिन की जगह एरोप्लेन ने ले ली। आज हम जो मॉडर्न एरोप्लेन में सफर करते हैं, उसमें कई सेफ्टी फीचर्स इस डिजास्टर के बाद लाए गए हैं। हिंडनबर्ग की याद एक भयानक दुर्घटना के रूप में हमारे दिल में सदा जिंदा रहेगी।